एबीपी न्यूज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारी टीम रूबरू करवा रही है एक ऐसे जनसेवक से जिन्होंने क्षेत्र के विकास और जनसेवा के क्षेत्र में एक अनूठा उदाहरण पेश करते हुए दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा में एक नई इबारत लिख दी है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों के पक्के, निष्कलंक और जमीनी स्तर पर संघर्ष करने वाले पूर्व विधायक प्रत्याशी श्री मामचंद तंवर जी की, जो वार्ड नंबर 55 नीलकंठ हॉस्पिटल क्षेत्र के माध्यम से आज पूरे इलाके की जनता के हक और अधिकारों की सबसे बुलंद हुंकार बन चुके हैं। निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने और जनता के सुख दुख में हमेशा सारथी की तरह साथ खड़े रहने के लिए पहचाने जाने वाले मामचंद तंवर जी ने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी समस्या को दूर करने का दृढ़ संकल्प लिया। जब धरातल पर हमारी टीम ने आमजन और स्थानीय निवासियों से संवाद किया तो लोगों ने खुले दिल से स्वीकार किया कि शालीमार बाग विधानसभा के इस क्षेत्र में सड़कों के सुधार, साफ सफाई, जनहित के मुद्दों को उठाने और आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान दिलाने में उन्होंने कर्मठता की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। जी हाँ, जहाँ वे हर नागरिक की मदद के लिए 24 घंटे अग्रिम मोर्चे पर डटे रहते हैं। इस जुझारू कर्मयोगी का स्पष्ट संदेश है कि जनता की निस्वार्थ सेवा, क्षेत्र का चौमुखी विकास और हर नागरिक को उसका अधिकार दिलाना ही उनका सबसे बड़ा संकल्प है, जिसके लिए वे शालीमार बाग विधानसभा और वार्ड 55 के हर नागरिक की सुख समृद्धि के लिए पूरी पारदर्शिता, निष्ठा और ईमानदारी के साथ आगे भी सेवा करते रहेंगे। दर्शकों, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। वार्ड नंबर 55 शालीमार बाग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के कट्टर ईमानदार, सर्वश्रेष्ठ पूर्व विधायक प्रत्याशी मामचंद तंवर जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ लगा रखा है। आज हमारी मौजूदगी हुई है शालीमार बाग विधानसभा के अंदर। आज कुछ खास बातें हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 जन की सरकार है। बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज ज़मीन पे जो वादे खोखले दिख रहे हैं। जहाँ जुग्गी वहीं मकान की बात की गई थी, 2500 रुपये हर महिला को दिया जाएगा, लेकिन आज ज़मीन पे धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के कट्टर ईमानदार, सर्वश्रेष्ठ पूर्व विधायक प्रत्याशी तंवर जी। इनसे हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो साहब, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बहुमत की सरकार है, 53 जन की सरकार है। बड़े बड़े वादे किए गए थे, बहुत वादे किए थे। 2500 देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लोगों के झुग्गी जगह मकान देंगे, लेकिन मकान देने में चाहते तो लोग दिल्ली में मकान तोड़े लोगों के। अभी हमारे शालीमार का 10 दिन पहले हाहाकार मचा हुआ था। 55 साल से 60 साल से जो लोग बैठे थे यहाँ, उनके मकान तोड़ दिए गए हैं। तो क्या करी बीजेपी? ये तो तोड़ फोड़ करने। अरे हमने तो कांग्रेस ने तो लोगों को बसाया है, उनको उजाड़ा नहीं है, बसाया उनको। 2 बार तोड़ने से बचाया। हम खुद में प्रताप कौशिक जी खुद सोनिया सिंह के साथ गए थे जब पहले तोड़ने आए थे। हमारे पास बीजेपी ने क्या है? तो साहब, मैं बात करूंगा, हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया भी है। रेल रोड के ऊपर जो मकान बने थे, कई साल पुराने मकान थे, उसको भी तोड़ने नोटिस आ गई थी। तोड़ दिया लोगों के। पक्की 78 की रजिस्ट्रियाँ लोगों के पास है। कोर्ट में गए, कोर्ट ने हमारी सुनी भी नहीं, उठा के रजिस्ट्रियाँ फेंक दी है। क्योंकि है किसकी है? कोर्ट इनकी है, सरकार इनकी है, सीबीआई किसकी सुनते हैं? अरे गरीब लोगों को 55 साल से बसाया था कांग्रेस ने, उजाड़ के फेंक दिया। उनके बच्चे जो रोड पे पार्क में खाना खिलाते लोगों को जाके हम। या ये नीति है बीजेपी की। ये कह के आए थे हमसे झूठ बोल के कि लोगों को देंगे। अभी लोगों विधवा पेंशन नहीं बन रही है। हमारे कितने नौकर बेचारे 2,000-5,000 हजार रुपये ले। साहब, मेरे इसमें लाखों हजारों करोड़ों से आपको देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जुग्गियां देने का वादा किया गया था, जहां जुग्गी वहीं मकान, लेकिन मकान तोड़े जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की 53 जन की सरकार है, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जमीन पे खोखले दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि नीति इनकी ऐसी है। ये तब भी बीजेपी सरकार आया है, इन्होंने लोगों को उजाड़ा है, ना कि बसाया इन्होंने। आप देख रहे पिछले तब भी बीजेपी सरकार आई है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, लेकिन उसके बाद भी इनको इतनी समझ नहीं है कि 27 बार लोगों ने मौका दिया, फिर भी तुम उनके साथ ये अन्याय कर रहे हो। उनके घर तोड़ रहे हो, उजाड़ रहे हो, उनको दुकानें बंद कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे छोटे छोटे लोग जो अपने घर में छोटी छोटी दुकानें करके अपना व्यवसाय चला रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, तो तुम उनको भी उजाड़ रहे हो। मामला तंवर साहब, मेरा आपसे सीधा सवाल है, वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं, आपके पार्टी की तरफ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। 2027 में नगर निगम का दिल्ली के अंदर चुनाव है और दिल्ली जनता वोट देने के बावजूद अपने आप को आज ठगा महसूस कर रही है। क्या निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी? सीधा सवाल।
101% बनेगी। और मैं ज़्यादा बात ना करके आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत करी है और बहुत चीज़ और से अपने काम में लगे हुए हैं। उन्होंने बहुत दिल्ली के अंदर कांग्रेस को जोड़ने के लिए बहुत काम किया है, रात दिन मेहनत करते हैं। हम उनके साथ दया दिल से जुड़े हुए हैं और अब के पूरे बहुमत से हम अपनी दिल्ली में एमसी सरकार बनाएंगे। तंवर जी, मेरे साथ लाखों हजारों करोड़ों आपको देख रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में भाई देवेंद्र जी को यादव की अगुवाई में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, जो कांग्रेस पार्टी के गिराव पड़ा दिल्ली के अंदर, क्या आपको लगता है वो दिन दूर नहीं, समय दूर नहीं? कांग्रेस पार्टी सरकार मैं कहता कोई समय दूर नहीं है, फिर हम लौट के दिल्ली विधानसभा में भी आएंगे और एमसीडी में भी आएंगे। हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल माध्यम सर्वे किया तो शालीमार बाग के अंदर वार्ड नंबर 55 के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। आपने कांग्रेस पार्टी की लगातार तन मन धन सबको लगा रखा है। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। आपकी एक मिसाल कायम है, कैसे संभव हो पाया? संपत देखो, हमने पार्टी के लिए काम किया है, हमने किसी लालच से काम नहीं किया है। अब भी मैं, जब हमारे यहाँ कोई प्रत्याशी इलेक्शन लड़ता है ना, तो प्रत्याशी कहता है यार इलेक्शन मामचल लड़ रहा है या प्रत्याशी लड़ रहा है इलेक्शन। ये कहते हैं लोग कि इलेक्शन मामचल लड़ रहा है, जो प्रत्याशी उस जिसको टिकट दी जाती है उसको तो पहचान नहीं। वो कहते हैं मामचल इसलिए लड़ा ना कि प्रत्याशी लड़ रहा है। मामदम जी, मेरे से जो दर्शक देख रहे हो ये भी जानना चाहते हैं कि आपने जब भी चुनाव हुआ कांग्रेस पार्टी का दिल्ली के अंदर, चाहे वो निगम का चुनाव हो, चाहे वो जो है विधायकी का चुनाव हो, टिकट कोई और लेके आता है। आपने एक बार विधायकी का चुनाव लड़ा, लेकिन आप पैसे के मामले में अपने जेब से पैसा लगाते, 10-20-50 हज़ार रुपये कुछ समझते नहीं आप। ये कैसे संभव हो पाता? संभव क्या, देखो अगर ये कांग्रेस पार्टी ना मेरा परिवार है, अगर मैं अपने परिवार को पालता हूँ तो मेरा परिवार है। अगर इसका 10-5 हज़ार अपने प्रत्याशी परिवार के लिए खर्च कर दे तो मैं समझा कोई इसकी कोई हमें कोई दुख नहीं चीज़ का। हम अपनी पार्टी से खर्च कर रहे हैं, ना कि अपने प्रत्याशी के लिए खर्च कर रहे हैं। रामचंद्र तंवर जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, 2027 में नगर निगम का चुनाव है। यदि पार्टी आपको मौका देती है, जिस तरीके से अभी आप पार्टी के लिए, समाज हित के लगातार 24 घंटे आपने अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है, क्या इसी तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत जाएंगे तो काम करेंगे? सीधे सवाल। बिल्कुल लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा भी। अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा भी और जीत के दिखाऊंगा। और सबसे पहले आपके माध्यम से ही आपको बुलाऊंगा मैं यहाँ। तो क्या जनता के लिए जैसे अभी आप काम कर रहे 24 घंटे, इस तरीके से काम करेंगे आप? बिल्कुल करूंगा जी। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, वार्ड नंबर 55 शालीमार बाग से हमारे साथ जुड़ चुके थे कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी मामचंद तंवर जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करने में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करने में अंतर है और जमीन आसमान का फर्क है। इन्होंने ये भी साथ साथ दावा किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती नहीं। कांग्रेस भी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है, वो जमीन पे जो उसको उतारती है। इन्होंने ये भी दावा किया है यदि 2027 में नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी मुझे मौका देती है और मैं चुनाव लड़ता हूँ और चुनाव जीत जाता हूँ, तो मैं जनता के लिए और समाज के लिए, समाज के हित के लिए लगातार 24 घंटे काम करूंगा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। नमस्कार।